Assalamu alaikum everybody. I hope everyone is fine and is safe. Today we shall start our second chapter, Our Country and Its Neighbor. Our country India is located in the southern part of the continent Asia. You know that there are seven continents in the world and Asia is the largest continent of the world. And जो हमारी कंट्री इंडिया है ये एशिया के साउथ पार्ट में आता है. And our country India, it is the seventh largest country in the world. अगर हम एरिया के हिसाब से देखें जो हमारी कंट्री इंडिया है ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, क्योंकि जो इसका टोटल एरिया है दैट इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स और 3.27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. And another important thing to keep in mind about our country, India, dear children, is that it is the second most populated country in the world. जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है वो इंडिया है. एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, dear children, is 135.26 crores. एंड फॉर आवर इंफॉर्मेशन जो कंट्री चाइना है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. जो इंडिया से पहले जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी कंट्री है, दैट इज़ चाइना. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट आवर country India. Now, dear children, if you have a look at this map, you can find this map in your textbook as well. So, यहाँ पे जो मैप है, अगर हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, जो इंडिया है ये काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है. एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स टोटल एरिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. नाउ इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ डिस्टेंस मेजर करें इट इज़ 3,200 किलोमीटर्स. एंड इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ 3,000 किलोमीटर्स. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. एंड अगर आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासिस थ्रू इंडिया. नाउ डियर चिल्ड्रन, you must be aware that there are different imaginary lines which are drawn on our globe, which are basically longitudes and latitudes. Now longitudes क्या होती है, जो vertical lines होती है from north pole to south pole, while as latitudes जो है वो horizontal lines होती है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है. एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सिंस इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एक लैटिट्यूड है. एंड जो इक्वेटर है जो आपको पता होगा, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इम्पॉर्टेंट हेमिस्फेयर्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर. अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्रीज, तो वहाँ पे जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, दैट लाइन, डेयर चिल्ड्रन, इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होती है थ्रू द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. And another important thing to remember about our country India, here you can see that India is surrounded by water bodies on three sides. अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे इट इज़ सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल. नाउ इफ़ वी मूव टू द साउथ साइड इट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन ओशन. एंड फाइनली अगर हम वेस्ट साइड की तरफ जाए तो क्या है, इस वेस्ट साइड में जो वाटर बॉडी आती है इट इज़ द अरेबियन सी. द चिल्ड्रन, दीज आर things that are compulsory for us to remember. Now here what did we understand, the tropic of cancer passes through Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, and also India is surrounded by three water bodies. In east it is surrounded by Bay of Bengal. Now if we move to south there is Indian Ocean, which is the third largest ocean of the world, and in the west it is Arabian Sea. Now dear children, if you have a closer look at this part of India, okay, जहाँ पे ये तीनों वाटर बॉडीज़ आती है इट इज़ नोन एज द पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया. क्योंकि जो वर्ड पेनिनसुला है जो एक लैंड विच इज़ बेसिकली अ लैंडस्केप, जो तो पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी ऐसी लैंड जो विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर
ऑन थ्री साइड्स। जैसे आप आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी लैंड जिसके चारों साइड में वाटर आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है दैट इज़ एन आइलैंड, क्योंकि उसके चारों साइड में पानी आता है। लेकिन कोई भी ऐसी लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, दैट लैंड इज़ नोन एज पेनिनसुला। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको इंडिया का मैप दिखा रही हूँ तो सिर्फ इंडिया का जो बॉटम पोर्शन है वो तीन वाटर बॉडी से सराउंड है या तीन साइड से पानी से सराउंड है, जो सिर्फ वो पेनिनसुला है। नो, कोई भी जगह जहाँ पे तीन साइड्स में वाटर आता होगा दैट लैंड, डेयर चिल्ड्रन, इज नोन एज वॉट, उस लैंड को हम बताते हैं पेनिनसुला रीजन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मूविंग नेक्स्ट, नाउ डेयर चिल्ड्रन, अगर हम इंडिया के लैंडस्केप की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे इंडिया के जो जोग्राफिकल फीचर्स है, कितने उसमें जो डिविजन्स है जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, 6 है, जिसमें सबसे पहले आता है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन कम्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन कम्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देन कम्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू, then comes the coastal line, and then comes the island. So dear children, we will try to understand mountain क्या होता है, plateau क्या होता है, plains क्या होते हैं. So let's move forward. Now dear children, this is a picture of mountain. आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ, जो माउंटेन है ये क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जब अर्थ का सरफेस जो है एलिवेट होता है, एलिवेट का मतलब होता है जब अर्थ का सरफेस जो है राइज हो जाता है, रेज हो जाता है, तो वो माउंटेन बनता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जो माउंटेन के ऊपर एक पीक होता है, आप लोगों ने ये बिल्कुल यहाँ देखा होगा, एंड जो माउंटेन की शेप है वो कोन जैसी होती है, जैसे आइसक्रीम कोन जो हम खाते हैं, बिल्कुल जो इसका शेप है वो कोन जैसी होती है, और क्या होता है, टॉप पे पीक होता है। Now moving to the next one, dear children, this is the picture of plateau. Now plateau जो है it is also an elevated land. ये भी माउंटेन की तरह ही अर्थ होता है जो रेज हुई होती है। तो फिर माउंटेन और प्लेट्यू में क्या फ़र्क है? dear children, यहाँ पे आपने देखा कि माउंटेन को जो पीक होता है, जो माउंटेन का टॉप होता है वो फ्लैट नहीं होता है, वो पीक फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्लेट्यू है, नो डाउट ये माउंटेन की ही तरह रेज हुआ होता है, बट इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट माउंटेन एंड प्लेट्यू। अब माउंटेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो फ्लैट नहीं होता है, पीक्ड होता है, लेकिन प्लेट्यू जो है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो फ्लैट होता है। नाउ डियर चिल्ड्रन, ये जो चार्ट है, पाई चार्ट है, ये आपको दिखाता है द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लाइक हियर यू कैन सी कि जो चाइना है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड टोटल में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो चाइना में है दैट इज़ 18.5%। नाउ द सेकेंड वन इज़ इंडिया, जो हमने अभी पढ़ा, और इंडिया जो है वहाँ पे कितनी टोटल पॉपुलेशन है, 17.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देन इट इज़ USA, देन कम्स इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, एंड फॉलोड बाय पाकिस्तान, नाइजीरिया एट्सेट्रा। सो जो ये चार्ट है वहाँ पे भी हम लोगों को क्लियर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है चाइना है, एंड उसके बाद जो है इंडिया है। मूविंग अहेड, नाउ डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको अभी जो मैप दिखाया जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उसका जो बॉटम पोर्शन मैंने आपको इंडिया का दिखाया, विच इज़ सराउंडेड बाई विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स, मैंने क्या बताया, इस पोर्शन ऑफ लैंड को पेनिनसुला बोला जाता है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि हम जो इंडिया का जो बॉटम पार्ट है सिर्फ वो पेनिनसुला नहीं है। एनी लैंड, कोई भी लैंड दुनिया में कहीं भी, कोई भी ऐसी जगह जो तीन साइड से वाटर बॉडी से सराउंड है, दैट लैंड, देयर चिल्ड्रन, इज नोन एज प्लेट्यू। आई होप you don't get confused here. Next, now dear children, this is a beautiful picture of a coastline या sea shore जो होता है, ठीक है। तो अब जो ये कोस्ट लाइन या सी शोर क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंड जो है इट मीट्स द ओशन और सी। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंड है वो पानी के साथ मिल रहा है, सी के पानी के साथ, या फिर हम बता सकते हैं कोई ऐसी जगह जो बाउंड्री की तरह एक्ट करती है बिटवीन द लैंड एंड ओशन। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें अंदाज़ा लगता है कि लैंड कहाँ पे ख़त्म होती है और
पानी जो है, सी है या ओशन जो है, कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको हम बताते हैं कोस्ट लाइन, या फिर जो इसका दूसरा नाम है डेयर चिल्ड्रन, दैट इज अ सी शोर. नाउ डेयर चिल्ड्रन, इफ यू टॉक अबाउट आइलैंड, नाउ आइलैंड यू नो कि ये एक ऐसा लैंड होता है विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन ऑल द फोर साइड्स. दैट लैंड इज नोन एज आइलैंड. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अ डेजर्ट, डेजर्ट जो है एक बैरन लैंड होता है. नाउ व्हाट इज अ बैरन लैंड? इट इज अ लैंड जहाँ पे कोई भी कल्टिवेशन नहीं हो सकती है. यू नो वाई? बिकॉज देर इज द लैक ऑफ सफिशेंट रेनफॉल. जो डेजर्ट है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एंड इस वजह से वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है. Moving ahead, now this is the picture of a plain. Now plain क्या होता है? It is an area of flat land. बिल्कुल आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं, एक वास्ट सी जगह है एंड बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी एलिवेशन नहीं है, आपको कोई भी माउंटेन नहीं दिख रहा है, कोई भी प्लेट्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी कोस्टल लाइन कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है? एक एरिया जो बिल्कुल फ्लैट है. सो दिस इज कॉल्ड एज plain. Now dear children, what did we study today? We studied about our country India, and इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू नो दैट कि अगर हम इंडिया के कैपिटल की बात करेंगे यू नो पॉलिटिकली, तो इंडिया की कैपिटल जो अगर हम पॉलिटिकल वाइज देखेंगे वो दिल्ली है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इंडिया की, अगर हमसे कोई पूछे द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, डियर चिल्ड्रन, इट इज़ मुंबई. यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज कि जब हम इंडिया के कैपिटल के बारे में बात करें दिल्ली ही है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल यू नो जो भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होती है वो सबसे ज़्यादा जो है मुंबई में होती है, एंड दैट इज़ वाई मुंबई इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. आई होप दैट चिल्ड्रन today's lecture is clear to you. Inshallah, I will see you in the next lecture. Till then, thank you. Take care.